अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दसर रहमान और आज हम रिव्यू करेंगे इस मल्टीमीटर की। तो ये है मेरे पास DT3266L। तो ये मॉडल है मेरे पास, तो इसका रिव्यू करेंगे। एसी मल्टीमीटर है, एसी करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मार्केट से मैंने बाय किया है आज, और ये जो है 800 रुपये में मुझे मिला है। तो ये है हमारा मल्टीमीटर। यहाँ पर बैक पर सेल आप डालोगे, AAA बैटरी डलेगी। छोटे सेल हैं, दो डालने पड़ेंगे आपको। तो इसका रिव्यू करते हैं कंप्लीट। मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसे किस तरह यूज़ करना है। और यहाँ पर ये आगे इसकी ये प्रोब सी रेड और ब्लैक कलर में, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने ओपन करके यूज़ करके देखा है। जब मैं लेके आया था तो शॉप वाले ने मुझे अच्छी तरह से चेक करवाया था इसे, तो इसलिए पहले से ही ओपन है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ गया ऑप्शन हमारा, यहाँ पर अभी ऑफ़ है, तो इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप जो है रजिस्टर चेक कर सकते हो 2 मेगा ओम तक, और 200 के ओहम से 2 मेगा ओहम तक यहाँ पर आप रजिस्टर वगैरह चेक कर सकते हो, वो भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूटी और डायोड वगैरह चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको 600 वोल्ट डीसी भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर वी के नीचे जो है वो एक लाइन है, उसके नीचे 3 लाइनें सी बनी हुई हैं, जिसका मतलब होता है कि ये डीसी वोल्ट के लिए है। और एसी वोल्ट के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से साइन मिल जाता है, इसके नीचे लाइंस वगैरह नहीं होती। तो ये डीसी वोल्ट चेक करने के लिए। और यहाँ पर आ गया एनसी भी, बहुत अच्छा फीचर है, इसे भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप चेक कर सकते हो कि किसी वायर में जो है वो अभी करंट आ रहा है, वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए ये एनसीबी का फीचर है बहुत अच्छा। उसके बाद ये एसी भी वोल्ट के लिए है। और इसके अलावा यहाँ पर एसी के एम्पेयर भी मेजर कर सकते हो, 2 एम्पेयर से लेके 600 एम्पेयर तक। घर की कोई भी चीज़ है जो कि हमारे घर में बिजली आ रही होती है, एसी वोल्ट एसी करंट होता है, वो अल्टरनेट करंट जिसे बोलते हैं, एसी करंट। तो उस के थ्रू हम जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, या पंखा चलता है, फ्रिज चलती है, टीवी, कुछ भी, फ्रिज वगैरह कुछ भी चलता है। तो इस मीटर के थ्रू 800 का जो मैंने बाय किया है, ये एसी मीटर है। इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ का जो है एसी करंट वाली किसी भी चीज़ का करंट मेजर कर सकते हो, कितने मतलब वो एम्पेयर ले रही है। तो इस तरह आप जो है वो कैलकुलेट कर पाओगे कि मेरी ये चीज़ कितने वाट पे चल रही है अभी। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एसी। यहाँ पर क्लैम्प मीटर है ये। तो एनसीबी का फ़ीचर भी है इसमें। चलिए यहाँ पर मैं आप दोस्तों को कुछ चीज़ें भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम आते हैं हमारे डायोड्स पे। डायोड्स कह दिया, यहाँ पर रजिस्टर्स जो है वो मैं आप दोस्तों को चेक करके दिखाऊंगा। और उससे पहले यहाँ पर ये सेटिंग मैंने कर ली है 200K पे। तो यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैक वायर है, इससे मैं यहाँ पर कॉमन वाले ऑप्शन में लगाऊंगा। ये हमेशा कॉमन में लगती है। और उसके अलावा ये रेड वाली है, ये जो है ये यहाँ पर आपने लगानी होती है वोल्ट ओहम टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर रेड लगेगी। ये हो गया। तो सबसे पहले वायर्स लगाने के बाद यहाँ पर जो है वो हम चेक करेंगे। इससे मैं डायोड वाले ऑप्शन पे, कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेके जाता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो है वो ये वायर्स वगैरह सही वर्क कर भी रही हैं या नहीं। कोई भी चीज़ टेस्ट करने से पहले ये आपने लाजमी से चेक कर लेना है कि ये जो हमने वायर्स लगाई हैं ये वर्क करती हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर वैल्यू भी शो हो रही है। और यहाँ पर ये वाईफाई की तरह का ये साइन जो शो कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी ठीक है, वायर्स हमारी वर्क कर रही हैं ये। तो इस तरह कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। वायर भी मैं आप दोस्तों को चेक करके दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पर हम कुछ रजिस्टर वगैरह चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट कर दी है 200K ओहम पे।
तो यहाँ पर ये मेरे पास एक रजिस्टर है छोटा सा, जो मैंने सर्किट बोर्ड से निकाला है। इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी है। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने 200K ओहम रखी हुई है। तो यहाँ पर 43 शो कर रहा है, यानी कि ये जो है रजिस्टर जो है वो तकरीबन 43,000 तक का रजिस्टर है ये। तो इस तरह आप कोई भी रजिस्टर जो है वो चेक कर सकते हो 200K से 2 मेगा ओहम तक। तो ये हमारा रजिस्टर आ गया। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, यहाँ पर ये डायोड है और साथ में कंटिन्यूटी का ऑप्शन भी साथ में आई है। आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी में होता है कि आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है, या उसके अलावा कोई और चीज़ जो आप रिपेयर कर रहे हो सर्किट बोर्ड, उसमें कोई शॉर्ट है तो इस कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन के थ्रू आप उसे भी फाइंड कर सकते हो। और इसके अलावा वायर भी आप टेस्ट कर सकते हो कि वायर जो आप यूज़ कर रहे हो या करने वाले हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वायर है मेरे पास, मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा। तो ये एक वायर मेरे पास है, तो इसका मैं आप दोस्तों को चेक करके दिखाऊंगा कि इसकी कंटिन्यूटी कैसी है। वायर अच्छे से वर्क भी कर रही है। ये जो मैंने वायर बनाई है एक छोटी सी, यहाँ पर एक प्रोब यहाँ पर डाल दूंगा मैं और दूसरी यहाँ पर। तो यहाँ पर टेस्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ पर वैल्यू भी शो कर रहा है और वो साइन भी हमें शो कर रहा है कंटिन्यूटी का। तो ये वाली साइड सही वर्क कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसे लेके जाता हूँ दूसरी साइड पर और इसे भी टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर भी वैल्यू शो कर रहा है और वो कंटिन्यूटी का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारी वायर सही काम करती है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पंखा वगैरह या कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो उसका एम्पेयर फाइंड करने के लिए आप को जो है वो किसी भी तार को छीलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उसके लिए मैं इसे अक्सर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर क्लैंप मीटर डाल के एम्पेयर फाइंड कर सकते हो किसी भी चीज़ के। वो भी आप दोस्तों को चेक करके दिखाता हूँ। ये कंटिन्यूटी का आपको ऑप्शन भी चेक करके दिखा दिया किस तरह आप किसी वायर को टेस्ट कर सकते हो कि वो सही वर्क करती है या उसमें कहीं प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक डायोड है, तो यहाँ पर डायोड के ऑप्शन पर ही यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो ये आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास एक डायोड, तो इसे टेस्ट करते हैं। तो ये जो वाइट वाला साइड है ये नेगेटिव है इसका, और यहाँ पर ये वाली साइड जो है वो पॉजिटिव है। इसे एनोड कैथोड कहते हैं। तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं ब्लैक लगा दूँगा और यहाँ पर दूसरी साइड पर मैं रेड लगाऊँगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें दे रहा है, ये आप देख सकते हो। तो ये वर्क कर रहा है। और इसी तरह हम इसे उल्टा के देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हमारा ये डायोड जो है वो ख़राब है। लेकिन वैल्यू नहीं आ रही मीटर पे, तो जिसका मतलब है ये हमारा डायोड सही है, हमें ठीक से रीडिंग दे रहा है, वो आप देख सकते हो। तो इस तरह आप किसी भी डायोड को टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पर 600 वोल्ट डीसी करंट को मेजर करने के लिए। तो 12 वोल्ट की अगर आपके पास कोई बैटरी है उसके वोल्टेज वगैरह मेजर कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी 12 वोल्ट की और भी कोई चीज़ है तो उससे भी टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास 9 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी है। इसका मैं आप दोस्तों को वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रेड और ब्लैक दो वायर्स हैं। रेड को रेड के साथ लगाऊंगा मैं और ब्लैक को ब्लैक के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 वोल्ट की बैटरी है जो कि यहाँ पर 8 वोल्ट शो कर रहा है। पॉइंट में यहाँ पर रीडिंग शो नहीं करता।
ये इसका थोड़ा-सा मसला है क्योंकि 600 वोल्ट का सिर्फ़ एक ही ऑप्शन मिलता है। 9 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर 8 वोल्ट शो कर रहा है। 8.5, 6, 7 इतनी मतलब इसमें कैपेसिटी होगी, या फिर ये जो बैटरी है मैं काफ़ी देर से यूज़ भी कर रहा था मल्टीमीटर में ही। एक और मेरे पास मल्टीमीटर है, उससे निकाली हुई है, वो ख़राब हो गया था। तो इस तरह आप जो है वो कोई भी 12 वोल्ट की चीज़ है, उसके वोल्टेज को आप मेजर कर सकते हो, कितने वोल्टेज आपको आ रहे हैं डीसी वोल्ट के। और यहाँ पर इससे आगे चलते हैं, यहाँ पर एनसीवी का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि किसी वायर में, सर्किट में जहाँ पर करंट वगैरह होता है तो उसे मेजर किया जा सकता है। तो एनसीवी पर सेट कर दिया है मैंने। यहाँ पर यहाँ से रेड प्रोब निकाल के यहाँ पर एनसीवी में लगाऊंगा। इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पर इसे लगाना पड़ता है, और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक जो है वो आप चाहे तो उतार सकते हो। तो यहाँ पर वायर है मेरे पास एक, जो कि मैंने बोर्ड में लगाई हुई है। यहाँ पर एसी का करंट आ रहा है हमारा, अल्टरनेटिव करंट जो है। तो इसमें वायर में चेक करेंगे कि आया कि यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है या नहीं। उसके लिए यहाँ पर मैं इसे वायर के करीब लेके जाता हूँ। तो जैसे मैं इसके नज़दीक लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये बता रहा है कि इस वायर में जो है वो वोल्टेज है, करंट है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एहतियात बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बता देगा इस तरह से। ये वायर यहाँ पर मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ आगे करके, यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस वायर में करंट मौजूद है, तो यहाँ पर एहतियात बरतनी चाहिए हमें। तो इस तरह से आप जो है वो कोई भी वायर जो है, बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें टेस्ट कर सकते हो कि करंट मौजूद है या नहीं। तो ये मैं दूर लेके गया और ये नज़दीक लेके आया, तो यहाँ पर ये चलने लग गया है। तो इस तरीके से आप जो है टेस्ट कर सकते हो, एनसीवी के फीचर को यूज़ कर सकते हो। और इससे आगे अभी हम चलते हैं यहाँ पर 600 वोल्ट एसी करंट पे, जो हमारे घरों में बिजली यूज़ होती है। उसके लिए यहाँ पर इस प्रोब को मैं शुरू में लगा दूंगा, वोल्टेज वाला, ओहम वाला, ये जो साइन बना हुआ है। और इसके अलावा ये ब्लैक प्रोब कॉमन में आ जाएगी, और इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और इसी वायर को मैं यूज़ करूँगा जिस पर हमने एनसीवी का फीचर यूज़ किया था, देखा था। तो यहाँ पर मैं अभी चेक करता हूँ कि हमारे जो है इस वायर में हमारे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये आप दोस्तों के सामने है। तो अभी 224 यानी कि 224 वोल्ट हमें आ रहे हैं। तो इस तरह आप जो है एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो जो हमारे घरों में आता है। और यहाँ पर 600 एम्पेयर, 20 एम्पेयर और 2 एम्पेयर तक की आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाती है। तो इस तरह आप जो है बड़ी से बड़ी चीज़ को भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो कि उसमें कितना एम्पेयर आ रहा है। तो एम्पेयर फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। उसके लिए ये प्रोब्स का लगाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर इसे आप उतार के भी टेस्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए, वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर बटन मिल जाता है, ताकि आप इजीली कोई भी वैल्यू चेक कर सको। तो एम्पेयर पर जहाँ पर मैं सेट करूँगा, और 600 एम्पेयर बहुत ज़्यादा होता है। 20 एम्पेयर पर कर सकते हो, 2 एम्पेयर पर कर सकते हो। तो ये वैल्यू घरों में जो चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो 2 से 20 एम्पेयर तक की होती हैं। 600 एम्पेयर बहुत ज़्यादा है, अगर करना हो तो यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए, जैसे कि घरों में बल्ब यूज़ होता है, पंखा यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये दो वैल्यूज़ के दरमियान ही रखना चाहिए, या फिर 2 एम्पेयर या फिर 20 एम्पेयर। तो यहाँ पर मेरे पास 7 वाट का बल्ब है, एसी करंट वाला। यहाँ पर ये आपको दोस्तों को चला के दिखाऊंगा और इसका हम देखेंगे कितने एम्पेयर ले रहा है। तो इसे मैं लगाते देता हूँ बोर्ड में। तो ये बोर्ड में मैंने लगा दिया है। तो
ये जो है स्मार्ट बल्ब है, अभी मैंने इसकी ब्राइटनेस 50% पर रखी हुई है, सेट की हुई है। तो ये मैंने रख दिया साइड पे चला के। अभी हम इसके एम्पेयर चेक करेंगे। एम्पेयर ये जो है बल्ब हमारा ज़्यादा एम्पेयर नहीं लेगा, क्योंकि 220 वोल्ट पे चल रहा है, तो ये पॉइंट्स में एम्पेयर लेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 एम्पेयर पे इसे सेट कर दिया है ताकि वैल्यू सही आए। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये एक वायर मैंने बनाई हुई है, जो जैसे कि पहले आप दोस्तों को मैंने दिखाया था, इस तरह की वायर। एक तरफ शू लगा हुआ है ये वाला, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल शू लगा हुआ है, और ये एक वायर है। तो इसमें क्या है कि दोनों अलग अलग वायर्स हैं। आपको एसी करंट जो है वो इजीली मेजर कर सकते हो इसके थ्रू। तो आपको कोई भी वायर जो है वो अलग से छीलनी नहीं पड़ेगी, उसका कवर नहीं उतारना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान होता है इस तरह। तो अभी मैं करंट इसका मेजर कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पर ये मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, तो इससे हम देखते हैं कि कितने एम्पेयर पे चल रही है ये। तो यहाँ पर यहाँ पर 2 एम्पेयर पर सेट किया हुआ है मैंने। पॉइंट के बाद ये 034 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि 0.034 एम्पेयर। तो इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 7 वाट का ही बल्ब है, और उतना ही हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि इतनी पावर के साथ चल रहा है, 6.85 समथिंग। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो तकरीबन 7 वाट का वाला हमारा बल्ब है। तो इस तरह आप जो है वो एसी करंट को मेजर कर सकते हो किसी भी चीज़ का। तो आपने अलग से ये छोटी सी वायर बना लेनी है ताकि आपको जो है मसला ना हो, क्योंकि यहाँ पर अभी ये चल रहा है। तो अगर मैंने वैल्यू यहाँ पर सेट की हुई है, अगर मैं दोनों वायर्स को यहाँ पर करता हूँ इस तरह, तो ये करंट मेजर नहीं करेगा उस चीज़ के। उसके लिए हमें दोनों में से कोई एक वायर जो है यहाँ पर इसका ऊपर वाला कवर उतारना पड़ेगा, एक वायर निकालनी पड़ेगी बाहर, और उसे यहाँ पर इसके अंदर डालना पड़ेगा, फिर एम्पेयर आएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये वायर मैंने बनाई हुई है। तो ये जो है अभी मैं ये देखें, एक वायर में डालता हूँ तो यहाँ पर एम्पेयर हमारे शो करने लग जाता है। और जैसा कि ये वैल्यू आगे पीछे हो रही है एम्पेयर चेक करते हुए, तो यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है। ये मैं प्रेस करता हूँ, अभी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और इसे मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। और ये है हमारे इस बल्ब के एम्पेयर्स 0.036। तो इस तरह आपने एम्पेयर्स किसी भी चीज़ के देख लेने हैं। तो ये था हमारा रिव्यू। मल्टीमीटर क्लैम्प मीटर को जो है वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए शुक्रिया।